खुद को बुलंद कर इतना जिंदगानी में कि आग भी लगा सके पानी में। खुद को बुलंद कर इतना जिंदगानी में कि आग भी लगा सके पानी में। उम्र बीत जाएगी यूं ही रफ्ता रफ्ता, उम्र बीत जाएगी यूं ही रफ्ता रफ्ता, कुछ हासिल तो कर ले इस जवानी में, कुछ हासिल तो कर ले इस जवानी में। उम्र बीत जाएगी यूं ही रफ्ता रफ्ता, कुछ हासिल तो कर ले इस जवानी में, कुछ हासिल तो कर ले इस जवानी में। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल रोजगार विथ विपिन में जोरदार शानदार स्वागत एवं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार आपके SSC GD 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के कंटिन्यूस आ रहा हूँ और आज उसी सिलसिले में यह 38 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, आज जो ये सेट हम लोग करेंगे वह SSC GD 2024 में 1 मार्च 2024 के थर्ड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस हैं। और एक बात और कि अगर आपने अभी तक इसके पहले के पूरे 37 सेट का हिंदी का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखें और वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, जिसका दमन न किया जा सके। जी हाँ, वाक्यांश क्या दिया है कि जिसका दमन नहीं किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? दमित तो नहीं बोलते जी। दम में मतलब क्या होता है? दमन किया जा सकने वाला, और उसमें अगर अ लगा दिया मतलब जिसका दमन नहीं किया जा सके, अदम्य हो गया, यानी कि यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। पिछड़ा तो नहीं होगा और न ही निदम्य होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? अदम्य होगा। दमित मतलब क्या होता है? दमित मतलब दमन किया हुआ, दमन किया हुआ, जिसका दमन किया हुआ है उसको बोलते हैं दमित। पिछड़ा का मतलब क्या होता है? पिछड़ा का मतलब होता है कि जो उन्नति न कर सका, जो उन्नति या विकास नहीं कर सका उसको बोलते हैं पिछड़ा। ठीक है। और अदम्य का मतलब तो आप समझ ही गए कि जिसका दमन न किया जा सके। तो इस तरीके से हमारा जो सबसे सटीक सार्थक शब्द होगा वो क्या होगा? जिसका दमन न किया जा सके उसको बोलते हैं अदम्य। अदम्य। अब आइए अगले इस प्रश्न की तरफ। 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। जी हाँ, किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के खाली स्थान संसार में विज्ञापन के बिना क्या है? नितांत असंभव है। किसी भी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के खाली स्थान संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। इसका मतलब क्या है? संकुचित संसार में जीना, छोटे से संसार में जीना ये भी नहीं होगा। क्या होगा? बेरोजगार संसार में, क्या ये संसार में सभी बेरोजगार हैं? जीना ये भी नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी अच्छी वस्तु की किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। तो हमारा सबसे सटीक सार्थक शब्द जो होगा वो विशाल होगा, ऑप्शन ए। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए 4 विकल्प में से हमको उस विकल्प का चयन करना है और रिक्त स्थान में भरना है जो सही पुल्लिंग वाला रूप वाला क्या है? विकल्प है। तो आइए देखिए, कभी कभी सबके साथ ज़्यादा खाली स्थान भारी पड़ जाता है। क्या? जमाव। कभी कभी सबके साथ ज़्यादा जमाव जीना, यहाँ पे यह स्पष्ट अर्थ नहीं प्रदान कर रहा है। कभी कभी सबके साथ चुनाव भारी पड़ जाता है जी, यह भी सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो क्या होगा? कभी कभी सबके साथ ज़्यादा रुकाव भारी पड़ जाता है। रुकाव भी यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि आप डालें कि कभी कभी सबके साथ रुकाव भारी पड़ जाता है। यह बिल्कुल पूरे वाक्य का स्पष्ट अर्थ नहीं दे पा रहा। तो क्या होगा? कभी कभी सबके साथ ज़्यादा लगाव। जी हाँ, ज़्यादा लगाव भारी पड़ जाता है। कभी कभी सबके साथ ज़्यादा लगाव मतलब अफेक्शन, स्नेह क्या हो जाता है? भारी पड़ जाता है। कि जब बिछुड़ते हैं ना, जब हटते हैं तो क्या होता है? बहुत दुख पहुंचता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। इसके लिए वही बात बोला जा रहा है कि कभी कभी सबके साथ ज़्यादा लगाव भारी पड़ जाता है। अब आइए इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए आप सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, क्या दिया वाक्यांश?
जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो बाबू, ना हो निश्चित तिथि जिसकी निश्चित ना हो, क्या बोलते हैं उसको? अरे भैया देखो ना, यहाँ पे है तिथि, और तिथि में क्या लगा दिया? अ लगा दिया, मतलब नहीं, तिथि फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो, यही तो इसका आंसर होगा। जैसे आगंतुक हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो क्या बता करके आते हैं? कभी कभार क्या होता, अचानक पहुँच जाते हो, उसी को बोलते अतिथि, मतलब मेहमान। बिना तिथि, बिना कोई समय का ही वो अचानक से टपक जाते। तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। देवता नहीं बोलते जी, देवता तो हमारे घर में आते ही नहीं, देवता तो पहले से ही विद्यमान है सबके अंदर। रिश्तेदार, रिश्तेदार कहने से यहाँ पे तिथि का स्पष्ट मतलब नहीं निकल रहा, तो ये भी नहीं होगा और अनादि भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? अतिथि होगा। अब देखिए, देवता का मतलब क्या होता है जी? देवता का मतलब तो भगवान होता है, देवता को आप ईश्वर भी बोल सकते हो, यह तो यहाँ पे होगा नहीं। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? सगा, सगे संबंधी, सगे संबंधी, है ना, इसको रिश्तेदार बोलते हैं। और अनादि का क्या मतलब होता है? अनादि का मतलब होता है कि जो हमेशा से हो, जो हमेशा से हो, यानी कि जो पहले से ही हो, जो पहले से ही विद्यमान हो, मौजूद हो, विद्यमान हो, मौजूद हो, उपस्थित हो, है ना, उसको बोलते हैं अनादि से। अनादिकाल से बोलते हैं ना, हमारा धर्म तो अनादिकाल से चला आता रहा, मतलब हमेशा से, जो पहले से ही चलाता है। अगले शब्द में चलिए देखिए, चार विकल्प में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में, ब्रैकेट में, जी हाँ यहाँ पे क्या दे दिया? आग्रह दे दिया है ब्रैकेट के अंदर। और इस शब्द के क्या निकाल रहे हैं बाबू? विलोम शब्द निकाल रहे हैं। विलोम मतलब उल्टा, उल्टा शब्द, ठीक है। तो उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। आग्रह का मतलब क्या होता है बाबू? आग्रह का मतलब होता है विनती, निवेदन, निवेदन, सविनय, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन, समझ रहे हो? यह इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसका विलोम पूछ रहा है, तो अवरोहन तो होगा नहीं, अनाहत भी नहीं होगा, विकीर्ण भी नहीं होगा, क्या होगा? दुराग्रह हो जाएगा जी। दुराग्रह का मतलब क्या होता है? दुराग्रह का मतलब होता है अनौचित्य, हठी, आग्रह नहीं कर रहा है, हठ पकड़ रहा है, जिद, जिद पकड़ रहा है, जबरदस्ती, इसको बोलते हैं जिद, हठी, अनौचित्य, जो मतलब उचित नहीं हो, है कि नहीं? तो ये सब दुराग्रह होते हैं। तो अगर यहाँ पे आग्रह के लिए हमें विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या होगा? दुराग्रह सही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अवरोहन का अर्थ क्या होता है? अवरोहन का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे ऊपर से आना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा मैथ्स में कि कुछ संख्याएं दे दी गई और उसको बोलता है कि भाई अवरोही क्रम में घटाओ या आरोही क्रम में। अवरोही मतलब क्या? नीचे, ऊपर से नीचे आइए, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आइए। पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, इस तरीके से इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। अगर आरोही बोल दे तो पहले 1 2 3 4, यानी कि चढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है, इसको अवरोहन या आरोहण बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए, अनाहत का मतलब क्या होता है? अनाहत का मतलब होता है कि जो घायल नहीं हुआ हो, जो घायल नहीं हुआ हो, जो घायल नहीं हुआ हो, यानी कि जिसे दुख नहीं पहुंचा हो। अनाहत मतलब जिसे दुख नहीं पहुंचा हो, दुख नहीं पहुंचा हो, उसको बोलते हैं अनाहत, ठीक है। दुराग्रह तो समझ गया। और विकीर्ण का मतलब क्या होता है? विकीर्ण का मतलब होता है चारों ओर फैला हुआ, चारों ओर फैला हुआ। इसको आप, विकीर्ण को आप मशहूर भी बोल सकते हैं, है कि? यह भी इसका अर्थ होता है। अब देखिए इस प्रश्न की तरफ चलिए कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। किसका? बर्फ, बर्फ को यहाँ पे रेखा द्वारा अंकित कर दिया है। हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, नेकी तो नहीं होगा, पत्थर भी नहीं होगा और भाप भी नहीं होगा, है ना। क्या होगा? बर्फ का उल्टा हो जाएगा जी पानी, पानी। तो हमारा इसका विलोम क्या होगा? पानी हो जाएगा। बर्फ मतलब जमा हुआ, ठोस आकार में। बर्फ क्या है तो पानी, लेकिन अवस्था ठोस है, कड़क है, आप उसको छुएंगे तो वो धंसेगा नहीं, कड़क है, ठोस अवस्था में। लेकिन पानी क्या है? पानी द्रव अवस्था में है, आप उसको दबाएंगे तो दब जाएगा, उसमें उंगली डालेंगे तो उंगली आ जाएगा, है कि नहीं?
तो इस तरीके से हमारा जो ठोस है यहाँ पे बर्फ़ के लिए पानी उल्टा हो जाएगा सही से। अब देखिए अगले सवाल में देखिए कि दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, खाली स्थान न जाने कब से भिनभिना रही है ना। क्या मकर भिनभिना रही है, मातुल भिनभिना रही है, मशक भिनभिना रही है, मक्षिका। जी हाँ, मक्षी का मतलब क्या होता है? मच्छर। मक्षी का मतलब मच्छर। यहाँ पे आपका मक्षी का सबसे सही अर्थ देने वाला ऑप्शन है क्या? मक्षी का न जाने कब से भिनभिना रहे हैं। देखते खाने पे मक्खी भिनभिनाती रहती है ऊपर से, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो मक्षिका का मतलब होता है मच्छर। मकर का क्या मतलब? यह तीनों तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको तो पहले कट कर दीजिए। मकर का मतलब होता है छल। मकर का मतलब कपट भी होता है ना। और मातुल का मतलब क्या होता है? मातुल का मतलब होता है मामा। मामा को बोलते मातुल। और मशक का मतलब होता है कुटिका। कुटिका, मशक मतलब कुटिका। कुटिका छोटी छोटी जो कुटिका उड़ती रहती है ना, मच्छर का ही टाइप होता है लेकिन एकदम छोटा छोटा बारीक होता है, उसको बोलते हैं कुटिका, मशक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या यहाँ पे सब सटीक मक्षी का न जाने कब से भिनभिना रही है। अब इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, उचित पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है आपको। ठीक है, गर्मी से मनोज खाली स्थान बेशुद्ध हो गया है। बेशुद्ध का मतलब जानते हो बाबू क्या होता है? मूर्छित। बेशुद्ध का मतलब हो जाएगा शुद्ध, मतलब क्या? ज्ञान में रहना, सेंस में रहना। और बेशुद्ध हो गया भैया, बेशुद्ध हो गया किससे? गर्मी से। गर्मी इतना ज़्यादा थी कि मनोज बेशुद्ध हो गया, मूर्छित हो गया, है ना, ज्ञान में नहीं रहा। तो हमारा बेसुध का मतलब क्या होता है? मूर्छित हो जाता है। आप बेसुध को आप अचेत भी बोल सकते हो, है ना, अचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था। आप इसको बेखबर भी बोल सकते हैं, बेखबर। आप इसको बेहोश भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे अर्थ हैं इसके। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक दिया हुआ है क्या है? मूर्छित। वही बेसुध का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब ज्ञान का मतलब समझ ही रहे हैं, बुद्धि होता है। जानकार मतलब किसी चीज़ का जानकार होना, है ना। यह और यह तीनों ऑप्शन तो हमारा। भाग्यवान का तो क्या? भाग्यशाली होना। इस प्रश्न में क्या बोला है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण की संबंधित क्या है? अशुद्धि है, गलती है, वही हमको पहचान करना है। तो आइए देखिए, भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते देशों में से एक है और यह सब वर्ष 1991 में किए गए सुधारों के कारण है। देखो जी, देशों में से एक है और यह सब वर्ष 1991 में किए गए सुधारों के कारण है। यह तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। गड़बड़ कहाँ है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते, यहाँ पे क्या होना चाहिए? भारत दुनिया के सबसे तेजी, यहाँ पे में की जगह पे से होना चाहिए बाबू, से। तभी तो होगा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से, तेजी से बढ़ते हुए देश। तेजी में बढ़ते, तेजी में बढ़ते नहीं, यहाँ पे पूरे भारत की बात की जा रही, इसलिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते, इसका मतलब इसी में त्रुटि है। तो यह देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है? भारत दुनिया के सबसे तेजी में, तेजी से होगा, तेजी से बढ़ते हुए। ठीक है, और जो बचे हमारे तीन ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे क्योंकि वह सही से लिखा हुआ। अब इस प्रश्न की तरफ आइए कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करिए। ठीक है, देशज विदेशज शब्द, विदेशज देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे विदेशी भाषा के, अरबी, फारसी, चीनी के शब्द जो हूबहू हम यहाँ पे प्रयोग में लाने लगे, है ना, तो उसी को बोलते हैं देशज विदेशज शब्द। तो देखिए, आपसे यही खाली स्थान है कि आप हमारी बात सुने। आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारी सुने। क्या सुने? फंड। फंड का मतलब होता है बाबू धन, रुपया, पैसा। तो आपसे यही रुपया पैसा है कि आप हमारी बात सुने। जी ना, यह तो बिल्कुल ना होगा। मील का मतलब क्या होता है पता है? दूरी मापने की इकाई। जैसे किलोमीटर होता है ना, वैसे मील होता है दूरी मापने की एक तरह से क्या है? इकाई है। इस डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब समझिए प्रमाण पत्र, समझ लीजिए। हम लोग जब स्कूल कॉलेज पास करते हैं तो क्या मिलता है? डिग्री मिलता है ना। किसी विश्वविद्यालय से डिग्री मिलता है कि हाँ भाई आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, आपने बीए पास कर लिया, बीकॉम पास कर लिया, वैसी डिग्री मिलती है, वो प्रमाण पत्र हो गया डिग्री, और जो विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है। ठीक है,
और अपील, देखिए यही हमारा सबसे सही आंसर होगा कि आपसे यही खाली स्थान है कि आप हमारी बात सुने। अपील है, जी हाँ, अपील है तो अंग्रेजी शब्द, अपील है अंग्रेजी शब्द, लेकिन देखिए चूंकि यहाँ पे पहले ही बोला कि देशज विदेशज शब्द यानी कि विदेशी भाषा के शब्द है, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी में भी अपील बोलते हैं, लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? निवेदन, निवेदन हो गया। इसका मतलब होता है आग्रह, कि आपसे यही अपील है, निवेदन है, आग्रह है कि आप क्या करें, हमारी बात को सुने। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या? समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, इसको आप सिनोनिम भी बोलते हैं, है ना, सिनोनिम्स भी बोल लेते हैं। तो देखिए कि तुम अपनी खाली स्थान सुविधा के अनुसार काम करो, ये जो सुविधा है ना, इसी के पर्यायवाची शब्द निकाल लें हमको, ठीक है। तो सुविधा का मतलब क्या होता है? सुविधा का मतलब होता है सहूलियत, सहूलियत। यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ, यही हमारा आंसर होगा। मज़ा तो होगा नहीं, मर्यादा भी नहीं होगा और केसरी भी नहीं होगा। सुविधा का मतलब अगर आप और देखें तो आप इसको आराम में भी बोल सकते हैं। सुविधा का मतलब रियायत भी होता है, सुविधा का मतलब छूट भी होता है। ये सारे सुविधा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। मज़ा का मतलब क्या होता है? खुशी, मज़ा का मतलब खुशी, मज़ा का मतलब आनंद, है ना, तो ये तो होगा नहीं। मर्यादा मतलब क्या होता है? मर्यादा का मतलब होता है गरिमा, किसी भी चीज़ की गरिमा, शान, ये सभी मर्यादा के अर्थ है। और केसरी का मतलब क्या होता है? केसरी का मतलब होता है बाबू शेर, तो बोलते भारत केसरी मतलब भारत के शेर है, पंजाब केसरी है मतलब पंजाब के शेर है, केसरी का मतलब होता है शेर। इस प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को क्या करे? स्पष्ट करे सर्वश्रेष्ठ रूप में। दबे पैर, यही यहाँ पे मुहावरा दे दिया गया, दबे पैर। दबे पैर का मतलब चोरी करना, जीना, बहुत तेज चलना, यह भी नहीं होगा। क्या होना? असफल होना। दबे पैर का मतलब असफल होना नहीं होता, क्या होता है? आहिस्ता काम करना, जी हाँ, दबे पैर का मतलब आहिस्ता आहिस्ता काम करना, धीरे धीरे काम करना। कैसे? अब देखो, घर में चूहे को देखकर बिल्ली दबे पैर घर में घुस गई, घर में घुस गई कि चलो भाई आज तो हमको भोजन मिलेगा, है ना। बिल्ली दुश्मन है किसकी? चूहे की, पकड़ के खा लेता है वो। तो इसका मतलब है कि जैसे ही चूहे को जैसे ही चूहे दिखाई पड़े बिल्ली को घर में, वैसे ही उसने दबे पैर यानी कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, ताकि चूहे को पता नहीं चले, नहीं तो वो तो भाग जाएगा। धीरे धीरे वो घर में आ गई, अब कोशिश करने लगी कि अब इसको पकड़ लूँ, है ना। तो इसी में बोलते हैं दबे पैर। इस तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं वाक्य में। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का क्या है? सही अर्थ स्पष्ट करता है। गाढ़े का साथी, जी हाँ, गाढ़े का साथी यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है। बुराई करने वाला व्यक्ति जीना, गाढ़े का साथी बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति गाढ़े का साथी होगा क्या? जीना, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? धनी व्यक्ति, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? बुरे समय में सहायता करने वाला, जी हाँ, वैसा मित्र, वैसा साथी, वैसा व्यक्ति गाढ़े का साथी होता है जो क्या करता है? बुरे समय में सहायता करता है। जैसे शीला हमेशा राधा गाढ़े की साथी रही है, गाढ़े की साथी रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शीला हमेशा से राधे की मदद की है, जब भी उसका बुरा समय आया तो उन्होंने साथ दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न में देखिए आप उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं की क्या है? अशुद्धि है, गलतियां हैं, गलतियां भी पूछ लिया जाता है। और जिसमें गलती नहीं रहेगा उसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो आइए देखते हैं पढ़ के। अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के खाली स्थान नहीं स्लैश साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग पर जो लड़कियों का शिक्षा को विरोध करते हैं। देखो ये जो है ना, अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के, यह तो सही लिखा है, साथ
प्रतिस्पर्धा कर रही है, यह भी सही से लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ तक सही से लिखा है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग पर जो लड़कियों का शिक्षा को विरोध करते हैं। शिक्षा यहाँ पे को नहीं होगा बाबू, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग पर यहाँ पे क्या होगा, भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों की, यहाँ पे को की जगह पे क्या होगा, की, यहाँ पे हो जाएगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं पर की जगह पे जो लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा का, शिक्षा का होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, कुछ ऐसे लोग पर जो लड़कियों का शिक्षा को विरोध करते हैं, यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसी में तो गड़बड़ करके इन्होंने दे दिया जो हमने ऊपर में करेक्ट किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए इस सवाल में चलिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या त्रुटि है। दिए गए वाक्य में वह हमको भाग ज्ञात करना है, पता लगाना जिसमें क्या हो, गलती हो। तो मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसमें पानी, और उसे पानी से भर दिया। ठीक है, यह तो सही है कि उसे पानी से भर दिया, लेकिन मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी। अब बताओ भाई, एक लोहे की बाल्टी बनती है क्या? एक कोई संख्या है, और संख्या जैसी कोई लोहा होती है क्या? लोहे तो परिमाण में होता है ना, किलोग्राम में होता है। एक लोहे की बाल्टी नहीं बनेगा बाबू, क्या होगा, लोहे की एक बाल्टी हो सकती है, लोहे की एक बाल्टी हो सकती है, लेकिन एक लोहे की एक बाल्टी नहीं होगी। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे गड़बड़ी है कि एक बाल्टी है ना, मैंने एक लोहे की, जी हाँ, ये यहाँ पे मैंने एक लोहे की नहीं, लोहे की एक होगा, लोहे की एक। ठीक है ना, हमारा आंसर ये होगा। यह और यह तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, चूंकि क्या ये सब सही से लिखा हुआ है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 16 से 20 तक के लिए क्या किया है, एक गद्यांश दिया हुआ है और इसके बीच में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसको भरना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा गद्यांश को। ठीक है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक खाली स्थान अब एक बड़ी हद तक खाली स्थान हो चुके हैं और वे खाली स्थान बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों में खाली स्थान पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, परंतु वर्तमान में वे भी क्या है, खाली स्थान सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों के बनाए गए कानून के बारे में बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं। इस पर कोई दो राय नहीं, इस पर कोई दो राय नहीं है, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक खाली स्थान अब एक बड़ी हद तक, क्या वाक्य, अंग्रेज वाक्य बना करके जीना, योजना बना करके गए, जी नहीं, आपराधिक योजना, जी नहीं, संदेह योजना, ये भी नहीं, क्या होगा, कानून हो जाएगा बाबू। यहाँ पे कानून, सबसे सटीक कानून यहाँ पे बैठेगा। कैसे कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानून अब एक बड़ी हद तक, क्या बड़े हद तक अंधेरा हो चुके हैं, अंधेरा हो चुके, जी ना, क्या होगा, बड़े हद तक प्रधान हो चुके हैं, जी नहीं, क्या होगा, बड़े हद तक नीच हो चुके हैं, क्या होगा यहाँ पे अप्रासंगिक, मतलब प्रासंगिक नहीं रहे, अप्रासंगिक हो गए, मतलब बिना काम के हो गए, बिना तथ्य के हो गए, है ना। कि अब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो आपराधिक कानून बना करके गए थे अंग्रेज, वह अभी क्या हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो गए, बिना काम के हो गए। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलिए। और वे खाली स्थान, वे बदलाव की मांग कर रहे हैं, वे क्या बदलाव की, वो व्यक्ति के बदलाव की मांग करे, जी नहीं, कानून व्यक्ति यहाँ पे संबंध सही से नहीं रखता, यहाँ पे गलत अर्थ दे रहा है। वे क्या कर रहे हैं, अर्थ बदलाव की मांग कर रहे हैं, जी नहीं, वे व्यक्त बदलाव की मांग कर रहे हैं, यह भी नहीं होगा, क्या होगा, वे व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यापक, व्यापक मतलब बड़े लेवल का। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो उनके बनाए गए कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं और वे क्या है, व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं, जी हाँ, उसमें बड़े स्तर पे सुधार की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों में खाली स्थान पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए कि इन कानूनों में घर घर पर थोड़े स्थान पे, जी नहीं, इन कानूनों में इधर उधर पर थोड़े बहुत, जी नहीं, इधर उधर पे नहीं हो, क्या होगा,
इन कानूनों में नगर नगर पर थोड़े बहुत जी नहीं, क्या होगा, इन कानूनों में समय समय पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। समय समय पर मतलब थोड़े थोड़े समय बीतने पर थोड़े थोड़े परिवर्तन तो हुए हैं, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन व्यापक परिवर्तन नहीं हुए। तो अब अगला क्या है, परंतु वर्तमान में वे भी खाली स्थान सिद्ध हो रहे हैं। क्या सिद्ध हो रहे हैं जी, असमंजस, जी नहीं, असमंजस तो नहीं होगा, परंतु वर्तमान में वे भी हताश सिद्ध हो रहे हैं। यह यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे रहा है, क्या होगा, परंतु वर्तमान में वे भी क्या प्रकाश सिद्ध हो रहे हैं, प्रकाश, जी नहीं, प्रकाश भी सिद्ध नहीं हो रहा है, यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे रहा है, क्या होगा, परंतु वर्तमान में वे भी अपर्याप्त। समय समय पे थोड़े बहुत तो परिवर्तन किए गए, लेकिन वर्तमान में वो भी क्या है, अपर्याप्त, मतलब पूरी तरीके से नहीं, अपूर्ण है, अपर्याप्त है, काफ़ी नहीं है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा और भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यही इसका अर्थ होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पूरे 5 सवाल के इस गद्यांश को पढ़ करके सही सही आंसर दे दिया। यह काफ़ी आसान होता है, आप पढ़ेंगे आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा और इसको आप भर करके पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अर्थात अगले प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।